नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य शुभाशीष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। क्या आपने अपने चुनाव कार्यालय का चयन कर लिया है? क्या कार्यालय में अपने चुनाव चिन्ह व फोटो की जगह तय कर ली है? क्या आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए तैयार भाषण के मंच पर किस दिशा में मुख करके लोगों को संबोधित करना उचित रहता है? क्या आप जानते हैं कि किस दिन क्या खाकर चुनाव प्रचार में निकलने से प्रत्याशी को सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है? यदि नहीं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। आज मैं आपसे इसी विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, संसार में चाहे कोरोना के नए नए वेरिएंट की चर्चा हो रही हो अथवा कहीं सीमा विवाद सुलझाने में विश्व की महान शक्तियां संलग्न हों, किंतु हमारे देश में फिलहाल कई राज्यों में होने वाले चुनाव की चर्चा जोरों से चल रही है। मैंने आपके समक्ष पिछले एपिसोड में भी चुनाव में सफलता दिलाने वाले कुछ सहज व सरल उपायों की चर्चा की थी। यह तो बड़ी सामान्य सी बात है कि हमारे देश में चुनाव आयोग यह तो बड़ी सामान्य सी बात है कि हमारे देश में चुनाव आयोग संविधान में उल्लेखित नियमों के आलोक में चुनाव आयोजित किया करता है। हमारे संविधान में सभी बालिग व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। हर नागरिक को निर्दलीय अथवा किसी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबको समान रूप से प्रदान किया जाता है। मैं तो आज आपको सनातन सिद्धांतों व ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिनका अवलंबन लेकर लोग बड़ी सरलता से चुनावी महासागर में अपनी भूमिका का निर्वहन बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। अब तो चुनावी तैयारियों में अधिकतर लोग संलग्न भी हो गए होंगे। ऐसी परिस्थिति में लोक कल्याण की भावना से यह जानकारी दे देना चाहता हूं कि चुनाव में जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधने की लालसा रखने वाले लोगों को अपने घर या चुनावी दफ्तर में अपना आकर्षक फोटो वह अपने चुनाव चिन्ह के चित्र को घर की बैठक या चुनावी दफ्तर की उत्तर व ईशान कोण की दिशा में भी लगाना चाहिए। उन्हें अपने ड्राइंग रूम के अंदर आने वाले द्वार के सामने की दीवार के बीच में अपना व अपने चुनाव चिन्ह का चित्र लगाकर फोटो के ऊपर लाल रंग वाला 0 वाट का बल्ब लगा देना चाहिए। याद रहे, इस बल्ब को दिन रात जलाए रखना अति आवश्यक है। जब भी आप चुनाव प्रचार के लिए घर से बाहर निकलें तो जहां भाषण मंच तैयार किया गया है आपके लिए, वहां से संबोधित करते समय आपका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। श्रोताओं को संबोधित करते समय चुनाव प्रत्याशी वक्ता का मुख उत्तर दिशा में तभी रहेगा जब मंच सभा के स्थान की दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर होगा। यदि ऐसा करने में कोई दिक्कत हो तो इस स्थिति में भाषण की शुरुआत निश्चित रूप से उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करनी चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए निकलते समय एक बात विशेष ध्यान देना आवश्यक है, जैसा हमारे घरों में हमेशा से होता आ रहा है, जिसे आधुनिकता का शिकार होकर हम लगभग भूलते जा रहे हैं। कुछ पुरानी बातों को हमें चुनाव में सफलता पाने के लिए घर से निकलते समय भी याद रखनी चाहिए। नामांकन पत्र भरना हो अथवा चुनाव प्रचार के हेतु अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा करना हो तो दिन के हिसाब से किस दिन क्या खाकर बाहर निकलें।
इस पर भी गौर करना अति आवश्यक है। ऐसा करने से चित्त प्रसन्न रहता है और अंतर्गमन में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहती है। इसलिए चुनाव में सफलता पाने के लिए रविवार को पान, सोमवार को खीर, मंगलवार को गुड़ और बुधवार को साबुत धनिया तथा बृहस्पतिवार को जीरा और शुक्रवार को दही और शनिवार को अदरक खाकर नामांकन करने, चुनाव प्रचार करने, मतदान करने और चुनाव परिणाम सुनने के लिए अपने घर या कार्यालय से बाहर निकलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि चुनाव प्रत्याशी अथवा उसके प्रचारक इन बातों पर ध्यान देते हुए चुनाव प्रचार में निकलें तो प्रभु की कृपा से निश्चित ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। यह बातें सनातन काल से हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रयोग में लाई जा रही है। इसलिए कोई संदेह न करे, आपको चुनाव में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अगले वीडियो में मैं किसी और विषय पर चर्चा करूंगा। आज के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।